अब मैं पर्सनली एडवाइस देना चाहूंगा स्टूडेंट को, आप अगर किसी जगह स्टडी कर रहे हो तो जिस जगह को आपने स्टार्टअप में सेलेक्ट किया है तो आपको ये कोशिश करना है कि वहां तक की पढ़ाई, मतलब आपके स्टडी तक की, मतलब खत्म तक आप, जैसे फॉर एग्जांपल दैट किसी कोचिंग सेंटर को आपने ज्वाइन किया, अब उस कोचिंग सेंटर में आपका स्टडी किस लेवल तक है, जैसे कि 10th तक, 12th तक, या उससे आगे या उससे कम 8th तक, मतलब जिस तक है, तो आपको उसी जगह पे टिक करके रहना है, क्योंकि एक बात आपको शायद पता होगा, जो टिकेगा वो बिकेगा। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल मिर्जा क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, मैं 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा, और इस 2 पॉइंट्स में आपको किस पॉइंट पे फॉलो करना है, मतलब किस पॉइंट का चयन करना है आपको, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं 2 पॉइंट पे ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं होगा, 2 पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि इस दोनों पॉइंट्स में आपने किसको चयन किया, आपने किसको चुना। जैसे कि आप कहीं जाते हो तो वैसे हमारे फादर लोग जो होते हैं, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं या बचपन में होते हैं, हमें कुछ ऑप्शन देते हैं। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, दोनों में से एक चुनो, ये करना है या ये करना है। उसी प्रकार मैं 2 पॉइंट पे यहाँ डिस्कस करूंगा, आपको दोनों में से एक चुनना है, आपको क्या करना है। वैसे मैं जब एक्चुअली स्टडी कर रहा था, जब मैं क्लास 9th का स्टूडेंट था, तो मेरे डैड, एक्चुअली मैं उसमें पढ़ता था, और पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा सा मतलब क्लास बंक भी करता था, जिसके कारण मेरे डैड ने एक दिन मेरे को बिठाया और मेरे को एक दिन कहा, मेरे डैड ने ये कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, दोनों में एक फॉलो करना है, एक को चुनना है, इस पे डिपेंड तुम्ही को करना है। मैं 2 देता हूँ, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस पॉइंट पे रहना है। तो मेरे डैड ने मुझे 2 ऑप्शन दिया, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो 2 ऑप्शन में क्या दिए थे मेरे डैड ने मुझे, जो 2 ऑप्शन दिए थे, तो एक ऑप्शन ये था मुझे कि अब आज से, मतलब इससे पहले जो क्लास बंक करता था मैं, ज्यादातर मैं क्लास अटेंड नहीं करता था, जिसके कारण मेरे को कहा गया कि 2 पॉइंट से है, तुम्हें फॉलो कर लेना, आज ही मुझे बता देना है, और नेक्स्ट टाइम अगर तुमने इनमें से किसी को फॉलो नहीं किया, सो नेक्स्ट टाइम मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं 1 पॉइंट तुम्हें दे दूंगा। अब मेरे को मिला 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन ये था, तुम अगर सही तरीके से स्टडी करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो पढ़ो, 100% क्लास अटेंड करो, और 100% तुम्हारा अटेंडेंस होना चाहिए, एंड 100% पढ़ाई में समय देना है। अगर ये करना चाहते हो तो कर लो, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन, अगर तुम नहीं करोगे, सेकेंड ऑप्शन में तुम्हारा ये है कि तुम्हें भैंस चराना है, मतलब गांव देहात में जो गाय भैंस होते हैं उनको चराना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम में मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट भैंस खरीद के दे दूंगा, तुम्हें भैंस ही चराना पड़ेगा। अब मेरे को ये ऑप्शन मिला 2, तो मैं करेगा क्या? तो मैंने सोचा कि अरे भैया, मैं अगर भैंस चराने लगा तो मेरी क्या होगी। तो मैं बहुत सोचा, मैंने डैड को कहा ठीक है, आज से मैं पढ़ेगा, ठीक है, और मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया स्टडी का, और मैं उसी दिन से पता नहीं क्यों मैं चेंज हो गया पूरी तरीके से। मैं क्लास बंक करता था, वो बंद कर दिया, क्लास अटेंड करने लगा, 100% अटेंडेंस होने लगा, और मैं फुल्ली रूप से अटेंडेंस देने लगा, मतलब क्लासेस करने लगा। सो मेरे डैड को लगा चलो 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया, और ये चयन कर लिया, तो स्टडी को चयन किया, स्टडी करता रहा, और आज भी करता ही हूँ। तो उसी प्रकार मैं आप सबको, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सर्कल्स हैं, जितने भी परिवार से हैं, सबको मैं 2 ऑप्शन आज दूंगा, और इन दोनों में आपको चयन करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने किसको चयन किया। तो फर्स्ट पॉइंट ये, अब एक ही समय पर आप 10 काम पे फोकस करो और किसी काम में कामयाबी ना मिले। जैसे अब एक इंसान किसी काम को स्टार्ट किया, अब उसी के साथ कोई और भी कर लिया, 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 मतलब एक साथ वो 10 काम स्टार्ट कर लिया, और 10 पे वो फोकस कर रहा है। पता चला है इससे ये कि वो किसी में कामयाब नहीं हो पाया। अब एक इंसान, ये सेकेंड ऑप्शन है, एक इंसान किसी एक काम पर फोकस किया, एक काम को चयन किया, अपने टैलेंट, अपने पावरफुल पे, अपने एनर्जेटिक पे उस काम को सेलेक्ट किया, उस पे अपना फुल्ली फोकस किया, 100% उन्होंने इस पे फोकस किया, और उसे कामयाबी मिल गई। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, जैसे कुछ स्टूडेंट, अब मैं पर्सनली एडवाइस देना चाहूंगा स्टूडेंट को, आप अगर किसी जगह स्टडी कर रहे हो, तो जिस जगह को आपने स्टार्टअप में सेलेक्ट किया है, तो आपको ये कोशिश करना है कि वहां तक की पढ़ाई, मतलब आपके स्टडी तक की, मतलब खत्म तक आप, जैसे फॉर एग्जांपल दैट किसी कोचिंग सेंटर को आपने ज्वाइन किया, अब उस कोचिंग सेंटर में आपका स्टडी
किस लेवल तक है, जैसे कि 10th तक, 12th तक, या उससे आगे या उससे कम 8th तक, मतलब जिस तक है, तो आपको उसी जगह पे टिक करके रहना है। क्योंकि एक बात आपको शायद पता होगा, जो टिकेगा वो बिकेगा, जो टिकेगा वही बिकेगा, जो टिकता नहीं है वो गायब हो जाता है, बिकता नहीं है वो। इसीलिए आपको अपने काम पे फोकस करना है, फुल्ली फोकस करना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मार्केट में एक इंसान ने एक किराना स्टोर ओपन करता है, और किराना स्टोर ओपन करने के बाद वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 से 1.5 साल उन्होंने समय दिया, और उसमें से उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, उस किराना स्टोर को बंद करके नेक्स्ट सिंगार स्टोर को ओपन किया। सिंगार स्टोर को ओपन किया, फिर उन्होंने 1 से 1.5 साल दिया, ज्यादा अर्निंग से नहीं हुआ, उन्होंने फिर उसे बंद कर दिया। नेक्स्ट जो है उन्होंने किसी और चीज का स्टोर ओपन करता है, फिर उनमें वो 1 से 1.5 साल समय का देता है, फिर उन्हें अर्निंग्स ज्यादा नहीं होती है, फिर उन्हें बंद कर देता है, फिर किसी और चीज का स्टोर ओपन करता है। मतलब इस तरीके से वो हर साल 1.5 साल में वो नए नए बिजनेस को ओपन कर रहा है, जिसके वजह से उन्हें किसी चीज में कामयाबी नहीं मिल सकती, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन एक इंसान अगर किसी चीज के, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल किराना ही स्टोर अगर वो ओपन करता है, उनपे वो 100% टाइम देता है और पेशेंस रखता है, तो उन्हें उसमें कामयाबी 100% मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी जगह को आपने सिलेक्ट किया, वहां पे फुल्ली टाइम दो, जब तक आपकी स्टडी वहां की खत्म नहीं हो जाती तब तक, और आपको कामयाबी 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो, 6 महीना इस जगह पर है, 6 महीना उस जगह पर है, 6 महीना उसके पास पर है, 6 महीना उसके पास पर है, इससे क्या होगा, आप पूरी तरीके से फेल हो जाओगे। तो यहां पे मैं यही बता रहा था, अगर एक इंसान 10 काम पे फोकस करता है तो वो उसे किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती है। एक ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन, एक ही काम पे 100% फोकस किया, उस पे काम किया, ईमानदारी से काम किया, मेहनत किया, और उस काम में सफलता 100% मिलेगी। तो अब आप मुझे बताएंगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, एज यू विश। मुझे कमेंट्स करेंगे आप किसको चयन करना चाहते हैं, ऑप्शन 1 को या ऑप्शन 2 को, मुझे जरूर बताएंगे। ओके मेरे दोस्त, और एक बात बताना चाहूंगा, ये वीडियो में कुछ बातें बताया मैंने, कुछ छोटी सी पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया, अपने बारे में डिस्कस किया, और मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिस्कस किया, और कुछ बिजनेस के ऊपर भी डिस्कस किया, सो दैट अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें मैंने जितनी भी पॉइंट्स पे डिस्कस किया, ये आपको कैसा लगा, ये भी मुझे बताएंगे, और अपना चयन ऑप्शन जरूर बताएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।